ओके। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहते हैं, स्पेसिफिकली जीपैट के अंदर या फिर नाइपर में, ड्रग इंस्पेक्टर में आ सकता है, चांसेस रहते हैं। फार्मासिस्ट में आने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है। एरोमेटिसिटी, बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछता है, इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल दे देगा, पूछेगा कि ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं। सिंपल सा ये क्वेश्चन, सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। बेसिक आइडिया क्वेश्चन ठीक हो जाता है। ठीक है। जैसे मैं सिंपल सा एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ, जैसे ये वाला मैंने मॉलिक्यूल लिखा। क्या मॉलिक्यूल है? बेंजीन। सबको पता है बेंजीन है। बेंजीन हम सबको पता है एरोमेटिक होता है। ठीक है, एरोमेटिक होता है, लेकिन किस वजह से एरोमेटिक होता है वो हमें नहीं पता। तो कोई भी मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने के लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हक्कल रूल। अगर हक्कल रूल फॉलो हो गया तो मेरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं है। हक्कल रूल क्या कहता है कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए उसको साइक्लिक होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? साइकिल होना चाहिए। अगर मैं ओपन चेन कंपाउंड लिख दूं CH3 भाई ये वाला मॉलिक्यूल मेरा एरोमेटिक नहीं हो सकता। साइकिल में होगा तो एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है जी, साइक्लिक हो गया। दूसरा वो कहता है कोई भी मॉलिक्यूल अगर प्लेनर होगा तो वो एरोमेटिक होगा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होगा। बेंजीन प्लेनर होता है। ठीक है। प्लेनर का ना हम एज सच पता नहीं लगा सकते। साइकिल का तो हम देख के पता लगा सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में है। प्लेनर का हम एज सच पता नहीं लगते, बट एक होता है कि अगर sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट है तो वो थोड़ा सा प्लेनर, मतलब sp2 की शेप प्लेनर होते हैं तो हम बोल देते हैं कि भाई ये प्लेनर होगा। बट फुल फ्लैश क्राइटेरिया नहीं है कि बेसिकली हाँ भी sp2 है तो अब आप प्लेनर मान के चलो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बाकी कंडीशन फॉलो हो रही है ना तो आप sp2 या प्लेनर वाली कंडीशन में फॉलो करवा। ठीक है, इस मत कहने का मतलब इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बाकी तीन चीजें फॉलो कर लो। टोटल चार रूल होते हैं अकल में, बाकी तीन फॉलो करवा दो, चौथा अपने आप ऑटोमेटिक फॉलो मान के चलो। तो प्लेनर वाली आप ऑटोमेटिक फॉलो मान के चल देना। थर्ड वो कहता है कि भाई मॉलिक्यूल में साइक्लिक कंजुगेशन होनी चाहिए। देखो मैंने सिंपल वर्ड कंजुगेशन वर्ड यूज नहीं किया। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड कहने का मतलब होता है। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है कि भाई अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अल्टरनेट पे डबल चार्ज आ डबल बॉन्ड आ जाए, अल्टरनेट लोन पेयर आ जाए, अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज आ जाए, अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज आ जाए। मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई बंदा ये बोल दे कि भाई अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड आ जाए वो मेरी साइक्लिक कंजुगेशन है, नहीं यार। अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड साइक्लिक कंजुगेशन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड ही है वो साइक्लिक कंजुगेशन है, वो चीज जमती नहीं है। अल्टरनेट पे पॉजिटिव आएगा तो वो भी चलेगा, नेगेटिव आएगा तो भी चलेगा, पॉजिटिव आएगा तो भी चलेगा, लोन पे रहेगा तो भी चलेगा, कुछ भी आएगा सब कुछ चलेगा। सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड कहना गलत। ठीक है। उसके बाद और ध्यान रखना वर्ड क्या है? साइक्लिक। सिर्फ कंजुगेशन नहीं है, साइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसमें कंजुगेशन तो है। ये देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन तो है। बट ये वाले पार्ट में कंजुगेशन नहीं है, तो साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन है बट साइक्लिक नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और लगा दूंगा तो साइक्लिक कंजुगेशन होगी। तो दो वर्ड हैं ये, साइक्लिक एंड कंजुगेशन। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चौथा ये क्या कहता है कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हों उनको 4n+2 के इक्वल लिखो, और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कंटिन्यूस कुछ भी है। ठीक है। या इसका उल्टा हम ये कह सकते हैं, अगर हम एन की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन या फिर दो आएंगे, या 6 आएंगे, या 10 आएंगे, या 14 आएंगे, या 18 आएंगे। फर्दर ऐसे आते रहेंगे। दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अब उसने एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार उसने जीपैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हक्कल रूल इज ट्रू, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हक्कल रूल इज फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हक्कल रूल के हिसाब से गलत है? ठीक है। पहली स्टेटमेंट उसने बोल दी कि साइक्लिक होना चाहिए। ऑटोमेटिक है, साइक्लिक लिखा हुआ है, कोई एब्सोल्यूट कंडीशन है इसके अंदर, कोई इफ बट कुछ नहीं है। उसने दूसरा बोला कि उसको प्लेनर होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, प्लेनर होना चाहिए, कोई इफ बट नहीं, एब्सोल्यूट कंडीशन है।
तीसरा उसने बोला कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, एब्सोल्यूट कंडीशन है। चौथा उसने बोला कि भाई साइक्लिक कंजुगेशन होनी चाहिए और कंजुगेशन में अल्टरनेट पोजीशन पे सिर्फ डबल बॉन्ड होना चाहिए। उसने क्या बोल दिया, सिर्फ डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन है, सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं चलता, पॉजिटिव भी चलता है, नेगेटिव भी चलता है, लोन पेयर भी चलता है, सारी चीजें चलती हैं, तो वो वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, तो ये चार रूल हैं, साइक्लिक, प्लेनर, साइक्लिक कंजुगेशन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, चारों कंडीशन फॉलो करा दो, मेरा हक्कल रूल मेरा हो गया, मेरा एरोमेटिक हो गया, बात खत्म। ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या पूछा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं थोड़े बहुत स्ट्रक्चर बना के देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल से कुछ स्ट्रक्चर बना के देता हूँ आपको मैं। देखो, चार कंडीशन है, साइक्लिक, प्लेनर, साइक्लिक कंजुगेशन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। चारों कंपाउंड की बात कर लेते हैं। इसमें एक ध्यान रखना कि जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, अगर वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना है। अगर लोन पेयर होगा तो उसको हमेशा 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना है। अब देखो, मैं पहले कंपाउंड की बात करता हूँ। चार कंडीशन है मेरे पास, ध्यान रखना। साइक्लिक, ठीक है, प्लेनर, ठीक है, मान लो। साइक्लिक कंजुगेशन, अल्टरनेट पोजीशन पे सब कुछ है। चौथी कंडीशन क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान से रखना कि टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, टोटल 3 पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4n+2 में इसको 6 के इक्वल रखूंगा, तो 4n=4 आएगा, n की वैल्यू 1 आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, मैंने यहाँ पे यही तो कहा था कि n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, तो मेरा काम बन गया। तो मेरा ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसमें देखो, साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर, मान लो। साइक्लिक कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। अल्टरनेट पे मेरे को एक चीज मिल गई यार, तो मेरे को तो अल्टरनेट पे एक चीज चाहिए बस। मेरे को तो अल्टरनेट पे एक चीज चाहिए, जहां पे मेरे को अल्टरनेट पे एक चीज मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा, मेरी साइक्लिक कंजुगेशन होगी। अब देखो, पाई बॉन्ड एक है, प्लस को कुछ कंसीडर नहीं करते, तो 4n+2 = 2, n की वैल्यू 0। भाई चौथी कंडीशन भी फॉलो होगी, ये भी मेरा एरोमेटिक हो गया। तीसरा, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो चौथी कंडीशन देखो, 4n+2, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज को 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है, एन, 4n=2, एन की वैल्यू 1/2। एन की वैल्यू 1/2 आ गई भाई, एन की वैल्यू 1/2 नहीं आ सकती, ये नहीं हो सकता। अब ये देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कंजुगेशन है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज कुछ भी है, कुछ ना कुछ है। तो भाई टोटल पाई इलेक्ट्रॉन देखो, पाई बॉन्ड देखो, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो 4n+2 = 6, एन की वैल्यू 1। ठीक है भाई, हो जाएगा। ये वाला देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कंजुगेशन है, लेकिन टोटल टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 8 के बराबर है। 4n=6, n=3/2। 3/2 आ गया भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो, चार चीजें पकड़ लो, साइक्लिक, प्लेनर, साइक्लिक कंजुगेशन और साइक्लिक, साइक्लिक प्लेन, साइक्लिक,
प्लेनर, साइक्लिक कंजुगेशन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, काम खत्म, बस और कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है। एक इससे मिलता जुलता कंसेप्ट और होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंटी एरोमेटिसिटी। क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी क्या कहता है कि ये भी वही वही चीज बोलता है कि कंपाउंड साइक्लिक हो, कोई भी कंपाउंड प्लेनर हो, किसी भी कंपाउंड में साइक्लिक कंजुगेशन हो, वही तो चीजें कह रहा है वो सारी। एरोमेटिक में तो ये कह रहा था, लेकिन यहाँ पे कहता है कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एरोमेटिसिटी में 4n+2 कह रहा था, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन कह रहा है, और n की वैल्यू 1 2 3 होगी। दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन 4 8 12, वहां पे आ रहे थे 2 6 10। जैसे हमने एक उसमें एक एग्जाम्पल किया था, ये वाला एग्जाम्पल किया था, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कंजुगेशन है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, 4n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1 आ गई। तो मेरा ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। ये चार चीजें पकड़ के बस दिमाग में बिठा लो, और कुछ उसके बाद सोचना ही नहीं है। साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक कंजुगेशन, 4n+2, एरोमेटिक 4n है तो एंटी एरोमेटिक, बस खत्म। क्वेश्चन आने का चांस है, जीपैट में आने का चांस है, देख लोगे वीडियो, फायदे में रहोगे। ठीक है। तो ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ, कोई और नया कंसेप्ट लेके आके कुछ और नया करेंगे। ठीक है, ओके। कुछ डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछना है, कुछ करना है, कभी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी ऐप भी है फार्माकोग्नाइज के नाम से। ऐप कौन सी है? फार्माकोग्नाइज के नाम से। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, काफी कुछ है उसके अंदर, टेस्ट सीरीज है, ठीक है, काफी कुछ है। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, फिर भी कोई कांटेक्ट करने की जरूरत हो तो नंबर है 9779737368। इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट करके कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हो। थैंक यू।